फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को बता दें, कुछ कॉन्सेप्ट है एग्ज़ाम देने के लिए। जैसा कि यूपी पीसीएल, एसएससी, जेई में डिप्लोमा और टेक्नीशियन से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, आईटीआई से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ये सभी ब्रांच के लिए है। और जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। मल्टी टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, मल्टी टाइप पे जो ऑप्शन आते हैं, उसमें कैसे किसी ऑप्शन को चूज करना है उसके लिए है। ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। और हाँ, आप लोग को बता दें, आईटीआई टेक्नीशियन, यूपी पीसीएल टेक्नीशियन, जेई और सभी से रिलेटेड जो जहाँ पर भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट का वीडियो है वो मैं ज़रूर डालता रहूँगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप लोग एक बार ज़रूर देखें क्योंकि उसमें फुल डिटेल मिलेगा। इससे आगे आपको मैं गारंटी देता हूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आगे इससे कुछ भी नहीं जाना है। प्लीज़ हमारे दूसरे वीडियो को ज़रूर देखें, इसके बाद जस्ट अपलोड मैं करूँगा। थैंक यू। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोग को बता दें, कुछ हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोगों से बातें शेयर कर रहा हूँ। और थोड़ी बहुत कॉपीराइट है, पर आप लोगों को जानकारी देने के लिए ये ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन आप लोग लगा नहीं पाते हैं। आंसर ऑब्जेक्टिव में जो आंसर होता है वो समय पे या तो लग नहीं पाता या फिर समय ख़त्म हो जाता है। तो उससे रिलेटेड हम आप लोग को जानकारी दे रहे हैं। एक सभी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए है, वो कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेनली मैं वीडियो जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड है। जैसे इसमें 2-3 टॉपिक है। जैसे पहला जो होता है, आपको प्रॉपरली जैसे ही आपके सामने एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो जो भी क्वेश्चन आता है, पहले आप लोग को क्वेश्चन रीड करना है। फर्स्ट आपको यही करना है, रीड करना है सही से, अच्छे से। क्वेश्चन आप जब तक रीड नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन का आंसर आपको जानने के लिए कि कैसा क्वेश्चन है, कैसा आंसर मुझे देना है, वो हमें बहुत ज़रूरी, बहुत हेल्प करेगा। प्रॉपरली, केयरफुली हमें पहले क्वेश्चन को तुरंत आई कांटेक्ट से रीड करना है। सेकंड क्या है, अगर आपको क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए कि आखिर क्वेश्चन समझ में नहीं किया है। दोबारा एक आई कांटेक्ट से आप उस क्वेश्चन को देखिए ज़रूर, ठीक है। अगर नहीं आता है या फिर ऐसा होता है कि आपको प्रॉपरली क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायरेक्ट उस आंसर को टिक कर सकते हैं। अदरवाइज थर्ड जो पैरामीटर है, उसमें फोर्थ जो पैरामीटर है, इसमें आप ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में क्या देखना है कि जो क्लियर आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन, वो आंसर हो ही नहीं सकता है, क्लियरली रॉन्ग होता है। अदरवाइज यू मेंटली रिजेक्ट क्लियर रॉन्ग क्वेश्चन ऑप्शन। आपको दिमाग में ही उसको रिजेक्ट कर देना है, मतलब उस ऑप्शन को देखना ही नहीं है। उसके बाद कुछ बातें उसमें नोटिस करनी होती है। जैसे आपको कुछ लग गया कि नहीं आ रहा है आंसर, ऐसा होता है कि इतना क्वेश्चन, दो ऑप्शन में ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यानी 2 ऑप्शन आपके लिए बचा और 2 ऑप्शन में आप क्लोजली जो होता है आंसर, उसको आप टिक करिए।
नेक्स्ट क्या होता है, एक 5 में जो होता है, जैसे किसी आजकल के एग्ज़ाम में ऐसा देते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन में भी आंसर छिपा रहता है और आंसर में भी आंसर छिपा रहता है। उसमें कुछ बातें आप लोग नोटिस ज़रूर किए होंगे, जैसे कहीं देता है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव रहता है, कंप्लीटली, होली, नेवर, इनफाइनाइट, जीरो। जहाँ जीरो दे वहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर जीरो हो सकता है, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जहाँ पर अब जैसे थोड़ा सा टॉपिक अगर उठा लो तो पावर फैक्टर से रिलेटेड, तो अगर पावर फैक्टर आपका यूनिटी देता है किसी रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस में किसी का पूछता है पावर फैक्टर, तो आपको वहाँ पे यूनिटी देगा, तो यूनिटी आप सोचिए कि तुरंत किसका पावर फैक्टर होगा, तो वहाँ पे निकलता है रेजिस्टेंस का होगा। नेवर, इनफाइनाइट, जीरो, इसके अलावा इंटायरली, ऑलवेज, एब्सोल्यूट, पॉजिटिव, नेगेटिव, ओनली, अनचेंजेबल, डाउटलेस, इंडिस्प्यूटेबल, इनऑर्डिनेटली, इनमेजरेबली, ऐसे कई सारे वर्ड आते हैं जो आपको भ्रमित करते हैं। एक्चुअली वो भ्रमित नहीं करते हैं, उसी में आंसर आपका छिपा रहता है। तो ज़्यादातर मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन जब आप लगाइए तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि उसी में आंसर आपका छिपा रहता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए एक आंसर जो क्लोज हो उसको फाइंड करिए। और नेक्स्ट जो होता है, आप लोग के लिए है, इन वन टाइम ऑल द क्वेश्चन रीड टिल एंड क्वेश्चन। आपको एक रामबाण मैं आप लोग को उपाय बताता हूँ। अगर जैसे यूपी पीसीएल का मैं बात करता हूँ, यूपी पीसीएल में क्या होता है, एग्ज़ाम 200 क्वेश्चन का होता है, उसमें मिलते हैं 3 आवर्स, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जनरल अवेयरनेस के जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, और टेक्निकल के भी जो क्वेश्चन होते हैं आप आई कांटेक्ट से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वन टाइम में आप ऐसा करिए कि 1 से 200 तक आई कांटेक्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आपको आते रहेंगे तो आप डायरेक्ट टिक लगा के आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं आते रहेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो 1 से 200 तक आपको, यानी लास्ट क्वेश्चन तक, एक से लास्ट तक आपको आई कांटेक्ट से सॉल्व करना है। जितना हो सके क्वेश्चन पूरा सॉल्व करिए। इसमें करीब आपको, अगर मैं 3 आवर्स का टाइम लेता हूँ, तो इसमें आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे मैक्सिमम, 1 से 1.5 या 1 घंटे मैक्सिमम में मान के चलो। जो आई कांटेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लगाया आगे बढ़ा। और उसके बाद जो होता है, जैसे 1.5 घंटे अगर मान लीजिए मैक्सिमम आपके पास बचा, या 2 घंटे जो भी है, 1.25-2 घंटे, उसमें आप फिर दोबारा जो आपने नहीं लगाया, आपको आ रहा था क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आ रहा था लेकिन आप लगा नहीं पाए, लगाए नहीं, क्योंकि आई कांटेक्ट से उसको लगाना था, पहले लगाना था। उसके बाद एक तरफ से आप शुरू करिए जो आप लगा सकते हैं क्वेश्चन, और आप लास्ट तक लगाते हुए चले जाइए। इसमें मैक्सिमम 1 घंटे 1.25 घंटे आपको लगेंगे। लास्ट के आपको हाफ एन आवर क्वेश्चन टाइम मिलेगा जब ये आप लगा चुके रहेंगे। तो जो मोस्ट हार्डेस्ट, जैसा कि 7th में मैं बताया हूँ, 8th में बताया हूँ, एंड अगेन शॉर्ट विथ नंबर 1 क्वेश्चन टू सॉल्व न्यूमेरिकल आर टफ सॉल्यूशन टिल एंड क्वेश्चन। जो टफ होते हैं वो सॉल्यूशन आप लगाइए सेकंड टाइम में, सेकंड राउंड में।
और थर्ड राउंड सबसे जो मोस्ट राउंड होता है, लास्ट टाइम कंक्लूजन विथ मोस्टली हार्ड क्वेश्चन। जो मोस्टली हार्ड क्वेश्चन होता है उसको लास्ट में आप लोग लगाइए। जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आने का चांस है कि हाँ आ सकता है, ये क्वेश्चन हमें आ जाएगा अगर मैं लगाऊंगा, तो मोस्टली वो 8 से 10 या 7-8 क्वेश्चन वैसे कुछ बचते हैं। तो लास्ट में आप लोग को हाफ एन आवर में ये काम करने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। और अगर आप ऐसा एक बार ये आप जो सीबीटी देते हैं जैसे मोबाइल वगैरह पे, इस पर भी आजमा कर देखिए, 101% आपको बेनिफिट इससे मिलेगा। और अगर आज के टाइम पे कंपटीशन इतना आगे चला गया है कि आप लोग को बिना ट्रिकी क्वेश्चन लगाए हुए, बिना अगर 200 आ रहा है तो 190 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, जिसमें आपको ये नहीं देखना है कि कितने क्वेश्चन हमें आ रहे हैं कितने क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं। आपको 180 प्लस क्वेश्चन आने ही चाहिए, इसमें आपका कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। और आप लोग तैयारी करते रहिए, जैसा हमने आपको से वादा किया है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक, और डेली मैं एक वीडियो दूंगा और उसमें आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। उससे आगे आपको मैं गारंटी लेता हूँ उस सब्जेक्ट में डिप्लोमा, जेई, यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, एसएससी जेई और आईटीआई टेक्नीशियन में इससे ज़्यादा आगे कुछ भी नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।